बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़करिया साहब की तरफ से एक सवाल आया है और ये एक सवाल ऐसा है जो ख़ालिस तौर पर बालिग़ हज़रात और शादीशुदा हज़रात के लिए ख़ास है। सबसे पहले मैं एक चीज़ की थोड़ी वजाहत करता हुआ चलूँ। अब आपके कुछ दिनों से ऐसे कमेंट्स बल्कि बहुत महदूद सवाल आ रहे थे कि उनका ये एतराज़ था कि ऐसे सवालात या ऐसी जो वीडियोज़ हों उनको अवॉइड किया जाए ऐसे पैगामात से, ताकि कुछ लोग बच्चे वगैरह भी देखते हैं और इस तरीके से। तो मोहतरम, बिल्कुल आपकी बात बजा है और हम आपकी राय के बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि शरीयत के मामले में सवालात के और सीखने के मामलात में कोई शर्म व हया नहीं होती, और कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिससे आम तौर से अहबाब जो हैं वो पूछते हुए बहुत हया करते हैं, बहुत घबराते हैं। इसलिए हम मजबूरी के तौर पर ये वीडियो जो होती हैं हम इसमें पैगामात और ये मसाइल यहाँ पर बयान करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आपको इनबॉक्स दिखाया जाता है इतने ज़्यादा हमारे पास तरह के सवालात आते हैं कि लोग आम तौर से और अक्सर व बेशतर हमने ऐसे देखा है कि वो ऐसी आर्जी आईडीज़ बनाकर अपने आप को फिर बाद में आईडीज़ वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो बाद में हमें एक मैसेज मिल रहा होता है कि मैंने टेम्प्रेरी यूज़र का एक हमें मैसेज मिल रहा होता है। तो मकसद लोग सवाल करते हुए भी इतना ज़्यादा घबराते हैं। और दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अक्सर तौर पर हम ज़ाहिर सी बात है मसाइल के मामलात भी बयान करते हैं, वज़ाइफ भी बयान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जिस मसाइल को देखते हैं वो ऐसे मसाइल होते हैं जिसको लोग पूछते हुए घबराते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है और हम आपकी राय का एहतराम करते हुए आज से इजाफा एक और करेंगे कि अपनी वीडियोस के ऊपर सिर्फ बालिगान या शादीशुदा हज़रात की एक नोट लिख दिया करेंगे, ताकि वो उनके साथ मखसूस हो और दूसरे बच्चे या नाबालिग हज़रात उन वीडियोस को इस्तेमाल ना करें या उन तक एक्सेस अपनी ना करें। ये सवाल कर रहे हैं कि मैं रोज़े की हालत में मेरी तबीयत के ऊपर इतना ज़ोर यानी कि गलबा आ गया कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तबीयत के ऊपर काबू नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं बीवी की तरफ गया, लेकिन रोज़े के मसाइल को भी बहुत गौर करता रहा और 2 महीने की कफ़ारा और कज़ा को देखकर मुझे अपनी तबीयत पर काबू नहीं पा रहा था और आखिरकार मजबूर होकर मैंने गंदी वीडियोज़ देखी। सवाल कर रहे हैं कि मैंने आखिरकार गंदी वीडियोस देखी और अपने जैसे मैं खुद अपने आप को फारिग किया। तो इस सूरत में शरीयत क्या कहती है? क्या इस सूरत में रोज़ा तो बिल्कुल टूट गया, क्या इस सूरत में भी मुझे कफ़ारा अदा करना पड़ेगा या इसका क्या हुक्म है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। मोहतरम, ये जो आपने लिखा है बिल्कुल सवाल का हम जवाब इसका दे देंगे आपको। तो इस सूरत में तो यकीनी है कि आपने जो अमल किया उस सूरत रोज़ा तो बिल्कुल टूट जाता है, और उसके बाद आपको रोज़ा टूट जाने के बाद भी इफ्तार के अवकात तक रोज़े की ही हालत में रहना पड़ेगा। कोई खाएंगे पिएंगे आप फिर भी नहीं। बाकी इसका मसला ये है कि जब रोज़ा टूट जाएगा सिर्फ जिमा की सूरत में कज़ा के साथ कफ़ारा लाज़िम होता है, लेकिन अगर जिमा नहीं किया तो इस सूरत में आपको सिर्फ कज़ा लाज़िम है और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। इस सूरत में कोई भी कफ़ारा नहीं है। और आइंदा के लिए अपने आप को थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करें कि सुबह के वक्त सहरी में ऐसी कोई ठंडी और ऐसी खुराक इस्तेमाल कर लिया करें जिससे आपका मिजाज थोड़ा काबू में रहे और रोज़े का जो दौरानिया है उसको आप इबादत में मसरूफ़ और मशगूल कर सकें। और ऐसी चीज़ों से थोड़ा अपने आप को और ऐसे नामहरम अहबाब के हल्के से या ऐसी चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब करें जो आपके रोज़े के मामलात को, रोज़े इबादत को आप लोगों के लिए खलल का सबब बन सकें। आखिर में आपसे दोबारा यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अल हिजरत टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें और अपने उन अहबाब तक, ऐसे दोस्तों तक जहाँ पर आपको पता हो उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इन मसाइल के बारे में इल्म हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।